नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई द्वारा जारी समन को दिल्ली के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में तेजस्वी ने उनके खिलाफ सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की है। याचिका में तेजस्वी ने कहा है कि जब वह पटना में रह रहे हैं तो उन्हें सीबीआई दिल्ली में समन जारी कर रही है। अर्जी में उन्होंने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है। तेजस्वी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्होंने सीबीआई से वर्तमान बिहार विधानसभा सत्र के खत्म होने तक का समय मांगा है और 3 बार वह सीबीआई से यह अनुरोध कर चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने अर्जी में आगे कहा है कि नवनियुक्त डिप्टी सीएम के तौर पर सत्र में शामिल होना उनका दायित्व है। संसद में चल रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में बुधवार 15 मार्च को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें स्पीकर बोलने की इजाजत नहीं दे रहे, ये लोकतंत्र पर हमला है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले 3 दिनों में स्पीकर ने केवल बीजेपी मंत्रियों को माइक पर बोलने की अनुमति दी है और फिर संसद को स्थगित कर दिया। एक भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद ने ये तक कह दिया कि वो इस ट्वीट के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। वहीं इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके टेबल पर लगा माइक पिछले 3 दिनों से म्यूट है और उन्होंने दावा किया कि ये राहुल गांधी के इस बयान की पूरी तरह से पुष्टि करता है कि विपक्षी सदस्यों के माइक अक्सर भारत में म्यूट किए जाते हैं। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते प्रदेश के अस्पतालों में काम पूरी तरह से ठप है। हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र के अस्पतालों में ओपीडी से लेकर ऑपरेशन तक प्रभावित हो रहे हैं। कई अस्पतालों में सिर्फ क्रिटिकल सर्जरी ही की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि नवंबर 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी सरकारी पेंशन योजना का फायदा दिलाया जाए। इस वक्त महाराष्ट्र के हर शहर में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और नारेबाजी करती इस भीड़ में अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से लेकर वन विभाग के कर्मचारी, स्कूल के टीचर्स, स्पोर्ट्स स्टाफ, सरकारी दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं अब महाराष्ट्र के 18 लाख सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर होने का असर दिखने लगा है। सबसे ज्यादा असर अस्पतालों में देखा जा रहा है, जहां पेशेंट और अटेंडेंट दोनों ही परेशान हैं। आपको बता दें कि हड़ताल पर गए इन 18 लाख सरकारी कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और नवंबर 2005 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिले। सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग के लिए की जा रही हड़ताल से अब सियासी गलियारों में भी हलचल शुरू हो गई है। विरोधी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उद्धव गुट के साथ पूरा महाविकास अघाड़ी शिंदे फडणवीस सरकार पर हमलावर है। मामला तूल पकड़ चुका है और विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि अब ऐसे में आनन फानन में शिंदे सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। खुद सीएम शिंदे ने आश्वस्त करने की कोशिश की है कि किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। भारत के राजदूत के लिए लंबे समय से चली आ रही अमेरिका की तलाश अब खत्म हो गई है। अमेरिकी सीनेट ने देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी और लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर एरिक गॉर्सिटी की भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति की बुधवार को पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि यह बेहद ही अहम राजनयिक पद पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से खाली पड़ा हुआ था। केनेथ जस्टर भारत में अमेरिका के आखिरी राजदूत थे जो जनवरी 2021 तक इस पद पर बने रहे थे। उसके बाद से भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर एरिक गॉर्सिटी के नामांकन पर सीनेट में बुधवार को मतदान हुआ। गौरतलब है कि अमेरिकी कांग्रेस में जुलाई 2021 से ही गॉर्सिटी का नामांकन लंबित था। उस समय उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन ने इस प्रतिष्ठित राजनयिक पद के लिए नामित किया था। पिछले हफ्ते सीनेट की विदेश मामलों की समिति ने अपनी कार्य मंत्रणा बैठक में 8 के मुकाबले 13 मतों से गॉर्सिटी के पक्ष में मतदान किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट गुरुवार सुबह हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री दहल की प्रोफाइल हटाकर उसकी जगह ब्लर नाम से प्रोफाइल कर दी, जिसके बाद उनका अकाउंट नेम और प्रोफाइल पिक्चर दोनों ही ब्लर नाम से शो हो रहे थे। इतना ही नहीं, हैकर्स ने पीएम के ट्विटर अकाउंट से
डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने से संबंधित मैसेज भी ट्वीट किया। पीएम दहल के ट्विटर अकाउंट @PM नेपाल पर NFT के संबंध में एक ट्वीट को पिन किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के इस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 6,90,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनका अकाउंट हैक होते ही नेपाल के सियासी गलियारे में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आनंद फानन में नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उनके अकाउंट को वापस रिस्टोर कर लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।